नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हरियाणा की संस्कृति के दिल में। उसकी भाषा की ध्वनियों और साहित्य की कहानियों के जरिए हम उसकी असली आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि किसी भी जगह की असली पहचान, उसकी रियल आइडेंटिटी आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ नक्शों में होती है या बड़ी-बड़ी इमारतों में? नहीं, असल पहचान तो वहाँ की बोली में है, वहाँ की आवाज़ में है और उन कहानियों में है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है। तो चलिए, हरियाणा की इसी भाषाई और साहित्यिक रूह को समझने का सफ़र शुरू करते हैं। तो इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है वो शब्द जो हरियाणा की हवा में गूंजते हैं। देखिए, हरियाणा की मुख्य भाषा हरियाणवी है, पर इसके भी ना कई अलग-अलग और बड़े दिलचस्प रंग हैं। जैसे कि बांगरू, इसे तो हरियाणवी का कोर माना जाता है। एकदम दमदार और सीधी सपाट बोली। ये आपको रोहतक, जींद और सोनीपत के इलाकों में खूब सुनने को मिलेगी। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें, तो वहाँ की बोली में एक अलग ही मिठास है। ये है अहिरवाटी, जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल जैसे इलाकों की अपनी एक नरम और खास पहचान है। इसके बाद नंबर आता है मेवाती का। ये गुरुग्राम, नूह और फिरोजपुर के इलाकों में बोली जाती है और इसमें आसपास के कल्चर का हल्का सा असर भी महसूस होता है। और आखिर में है बागड़ी, जिसका असर राजस्थान से लगे पश्चिमी हरियाणा मतलब सिरसा और फतेहाबाद में साफ दिखता है। कमाल की बात है ना कि कैसे कुछ ही किलोमीटर में बोली का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। तो ये तो हुई बोलियों की बात, पर जब यही बोलियां कागज पर उतरती हैं तो क्या होता है? वो बन जाती हैं साहित्य। तो चलिए अब देखते हैं कि हरियाणा के पहले स्टोरी टेलर्स कौन थे जिन्होंने यहाँ की लिटरेरी जमीन तैयार की। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, हरियाणा की साहित्यिक परंपरा कितनी पुरानी और रिच है। इसकी शुरुआत होती है गोरखनाथ से, जिन्होंने हरियाणवी में करीब 49 ग्रंथ लिखे। फिर 1717 में संत गरीबदास जैसे महान कवि हुए। 19वीं सदी में ताऊ संघी का नाम गूंजा और फिर मॉडर्न एरा में राजा राम शास्त्री ने झाड़ू फेरी लिखकर समझिए कि पहले हरियाणवी नॉवल की नींव ही रख दी। और हरियाणा के कल्चर की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये किसी एक धारा में नहीं बहता। अरे ये तो कई साहित्यिक नदियों का एक खूबसूरत संगम है। इस स्लाइड में ये संगम साफ नजर आता है। एक तरफ महर्षि वेदव्यास संस्कृत में महाभारत लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैन साहित्य में पुष्पदंत का योगदान है। सूफीवाद की अपनी अलग धारा है, जिसके संस्थापक शेख मोहम्मद तुर्क हैं। और उर्दू शायरी में तो अल्ताफ हुसैन हाली का नाम कौन नहीं जानता। तो चलिए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज के दौर में आते हैं। बात करते हैं उन राइटर्स की जो मॉडर्न हरियाणवी लिटरेचर का चेहरा है। मॉडर्न एरा में तो कई कमाल के लेखक हुए। हेमराज निर्गुणी का टूटते हुए बंधन हो या जय नारायण कौशिक का माटी का मोल, अमृतलाल मदान की लाल धूप और डॉक्टर शशि भूषण सिंघल के अपने पराये भी बहुत अहम रचनाएं हैं। और हाँ, इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा नाम है, मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा और उनका नॉवल टूटा हुआ आदमी, ये बस एक किताब नहीं है, ये एक लैंडमार्क है। ये दिखाती है कि मॉडर्न लिटरेचर कितना गहरा हो सकता है। आज की जिंदगी की उलझनें, इंसान के मन का संघर्ष, सब कुछ इसमें बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। तो ये जो पूरी लिटरेरी लेगेसी है, ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, नहीं, ये एक जिंदा परंपरा है जो आज भी सांस ले रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। और इस बात का सबूत है आज के लेखक यामिनी लाल बेद जैसे कवि और व्यंग्यकार आज नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। ये दिखाता है कि हरियाणा की क्रिएटिव एनर्जी आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इस पूरी विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने के लिए एक फॉर्मल बॉडी भी है। 1970s की शुरुआत में बनी हरियाणा साहित्य अकेडमी, जो नए लेखकों को सपोर्ट करती है और इस रिच ट्रेडिशन को जिंदा रखने का काम कर रही है। तो हरियाणा का साहित्य वाकई एक बहती नदी जैसा है, जो अपने अतीत से जुड़ा है पर लगातार भविष्य की ओर बह रहा है, नई नई कहानियां बना रहा है। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज इस पल हरियाणा की कौन सी कहानी लिखी जा रही है।